गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पढ़ो पढ़ो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज अपने एक्टिव और पैसिव फॉर्मेट में आज मैं आपको बताना चल रहा हूँ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस। इसके पहले की क्लासेस में मैंने आपको अफर्मेटिव बताया है, नेगेटिव बताया है। आज आपको इंटरोगेटिव, हिंदी मतलब प्रश्नवाचक, जब आपके सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाले होंगे तब आप उनका पैसिव कैसे बनाएंगे, आज मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव फॉर्मेट में इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य जो भी मिलेंगे इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट के, दो तरीके के होंगे। पहला होगा आपका हेल्पिंग वर्ब वाला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और दूसरा होगा जो WH परिवार के साथ शुरू होगा। मैंने ये WH फैमिली लिखा है ना, WH परिवार। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो स्पेशली डज का यूज़ होता है और डू का यूज़ होता है। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हैं, डज और डू। ये आपके बताते हैं कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हूँ। तो आज इसी की स्टार्टिंग करता हूँ आपको इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला। जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो आप उसके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो आज आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। तो आइए थोड़ा सा और आराम से चीज़ों को समझते हैं। देखिए, मैं आपको हर पल बता रहा हूँ कि जो भी आपकी क्लासेस हैं, आप उन सारी क्लासेस में अगर आपने अंग्रेजी फॉर्मेट में सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है, समझ रखा है, तो आपको कोई भी चीज़, कोई भी पैटर्न समझने में, करने में, बनाने में, चेंजिंग करने में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। सिंगुलर, जैसे हमारी आज तीसरी क्लास होगी, उसमें फिर मैं आपको रिपीट दे रहा हूँ कि जो भी टेंस है, अगर आपने सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रखा है तो सारी चीज़ों की जो चेंजिंग, अभी मैं वन बाय वन करके आपको बताते चल रहा हूँ, तो सारी चीज़ों की चेंजिंग अगर आपने सिंगुलर और प्लूरल को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखा है तो सारी चीज़ों को बहुत ईजिली आप आराम से चेंज भी कर लेंगे। सिंगुलर, देखिए आपको बता रहा हूँ, सिंगुलर में आपके पास है ही, सी, नेम और इट, ये आपके सिंगुलर के कंपोनेंट हैं। और प्लूरल में आपके पास आई, वी, यू और दे मतलब वे लोग, वे दोनों, वे सब। यू का मतलब तुम लोग, तुम दोनों, तुम सब। वी का मतलब हम लोग, हम दोनों, हम सब। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से बच्चे हैं, हम लोग, वी का मतलब हम लोग, सभी को पता है, लेकिन अगर आ गया हम दोनों तो बच्चे क्या करते हैं, वी बोथ लिख देते हैं। नहीं, जब कभी भी आपके सेंटेंस में हम लोग, हम दोनों, हम सब हिंदी फॉर्मेट में भी है तो आप वी के साथ सब के लिए ऑल मत लगाइए, दोनों के लिए बोथ मत लगाइए। या आपने वी लिखा नहीं कि वो इसके हिंदी मीन के सारे कंपोनेंट्स को वो खुद पिक कर लेगा। ठीक उसी तरीके से यू, तुम लोग, तुम दोनों, तुम सब। अब तुम सब आया तो आप यू ऑल कर देते हो। यू ऑल नहीं होता बेटा, ऑल ऑफ यू होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका दे होता है, वे लोग, वे दोनों, वे सब। तो आपने दे लिखा नहीं कि वो अपने सेंटेंस के हिसाब से वे लोग, वे दोनों, वे सब हिंदी बताते समय वो इसके हिसाब से आप वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहना है या कहना क्या वो बोल रहे हैं। आपके पैसिव बता रहा हूँ, तो पैसिव में ये चेंजिंग कैसे करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब इज लिखिए, सब्जेक्ट दीजिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखिए, बाय लिखिए, और आपका ऑब्जेक्ट जो आपको हर पल बता रहा हूँ, सिर्फ अरेंजमेंट में प्लस माइनस कर रहा हूँ। अभी कल आपको मैंने नेगेटिव बताया तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट के बाद मैंने इज नॉट, प्लूरल के हिसाब से एम नॉट या आर नॉट का यूज़ किया था। लेकिन आज मैं इंटरोगेटिव बता रहा हूँ। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चनायर वाले, प्रश्न पूछने वाले। और जो इंटरोगेटिव का सिंबल होता है ये आपके पास ये चीज़ होती है। जब आपका प्लूरल होगा आप सबसे पहले एम लिखेंगे या आर लिखेंगे। एम का यूज स्पेशली आई के साथ होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर आप सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दीजिए, बाय लिखिए, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपके रूल की चेंजिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब
इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस मिलेगा तो आप इस तरीके से चेंज करेंगे। अब आइए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा डज सी रीड बुक्स, ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा है डज सी रीड बुक्स, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब सी सिंगुलर होता है, ये देखिए सी सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ हमेशा डज का यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ क्वेश्चनर वाले हैं ना, इंट्रोगेटिव वाले हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, डज लिखा, सी लिखा, फिर उसके बाद वर्ब, रीड आपकी वर्ब है, और लास्ट में उसने क्या बोला, बुक्स, कि वो क्या पढ़ता है, किताबों को पढ़ता है। पैसिव बनाना है, जिस सीरीज़ में ये लिखा है, जिस सीरीज़ में लिखा है, पहले हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो आप जब चेंजिंग करेंगे पैसिव वॉइस में, तो अपने सब्जेक्ट के नीचे, ये देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे आप अपने ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, क्या है ये, बुक्स। इस सब्जेक्ट के नीचे आपने बुक्स को लिखा, ये लाइन आपकी पूरी हो गई। ये देखिए डज लिखा है ना, इसके नीचे की जगह अभी खाली है, तो सी के लिए इन्होंने जब डज लगाया तो पैसिव बनाते समय बुक्स, ढेर सारी किताबें, तो ढेर सारी किताबें यानी मैक्सिमम बुक्स हैं, इसलिए प्लूरल होने के साथ साथ यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आर। अब ये लाइन भी पूरी हो गई, ये लाइन भी पूरी हो गई। इसके बाद क्या लिखा है, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, ये देखिए रीड का थर्ड फॉर्म रेड हुआ, ये प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट आपको दे दिया, अपने पैसिव के वर्ब के थर्ड फॉर्म को दिया, बाई लिखा। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट केस में सी है, तो ऑब्जेक्ट केस में इधर देखिए सब्जेक्ट केस में सी है, तो ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा, हर। ये देखिए रीड के बाद मैंने बाई लिखा और सी का मैंने क्या कर दिया, हर कर दिया। ये डज सी रीड बुक्स, इसका पैसिव वॉइस बन गया, आर बुक्स रेड बाई हर। आइए आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे लिखा मैंने डज राम कॉल यू, क्या राम तुमको बुलाता है, इसका हिंदी अर्थ। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू डज का यूज़ है, ये खुद में अपने में पहचान है, ये बता रहा है अपने आप को कि मैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हूँ। और इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग किए हैं तो जो वर्ब लगेगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलेगा एक्टिव में। आप इस सेंटेंस का पैसिव जब बनाएंगे सेम सब कुछ पहले जैसे ही चेंजिंग, बस अरेंजमेंट आप प्लस माइनस देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब है डज, आपने डज लिखा, ये है डज का यूज़ है, राम आपका सिंगुलर है इसलिए इसने डज को लगाया, ठीक। अब इसके बाद वर्ब है आपके पास कॉल, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यू। अब इस सब्जेक्ट के नीचे यानी इस राम के नीचे अपने एक्टिव फॉर्मेट वाले का जो ऑब्जेक्ट है यू लिखा है ना, आप इस राम के नीचे सबसे पहले यू लिखिए, सब्जेक्ट के नीचे अपने ऑब्जेक्ट वाले को पहले ले आके सब्जेक्ट में आया है यू लिखा। अब राम के नीचे यू लिख दिया, ये लाइन आपकी पूरी हो गई, ठीक। इस राम के लिए हमने डस पहले लगाया था, तो यू आपका प्लूरल होता है, या देखिए यू आपका क्या है, प्लूरल है ना। आई सिर्फ एम को लेके चल रहा है, बाकी सबके साथ आर लगाना है, तो यू के साथ क्या लगाया, आर। अरेंजमेंट देखिए, राम के पहले डस लिखा है, यू के पहले, इसलिए आप आर लिखेंगे क्योंकि यू प्लूरल है। अब आपने लिखा आर यू, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिखा, बाई लिखा, और फिर आपका सब्जेक्ट जो राम है पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट केस में गया तो राम का राम आपने लिखा। ये दो सेंटेंसेस। एक और छोटा सा आपको देता हूँ, जैसे आपके पास मैंने एक सेंटेंस लिखा है डू आई प्ले चेस, क्या मैं शतरंज खेलता हूँ, ये आपके एक्टिव फॉर्मेट का है, इसका पैसिव बनाना है। सारी प्रोसेस ये जो तो पहले के एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, सेम चीज़ आप बिल्कुल वैसे सारी चीज़ों की अरेंजमेंट जैसे इन सेंटेंसेस में मैंने किए हैं वैसे ही इन सेंटेंसेस में ये जो दे रखा है इसमें आपको चेंजिंग या उस रूल्स का यूटिलाइजेशन आप बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे इन दो सेंटेंसेस में मैंने किया है। अब इसमें देखिए आई के लिए डू लगाया है, आई प्लूरल होता है और प्लूरल में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का यूज़ होता है, ठीक। इसके बाद इसने वर्ब लिखा और ये ऑब्जेक्ट दिया। अरे भैया क्या मैं खेलता हूँ, आंसर मिल रहा है शतरंज, यानी ऑब्जेक्ट दे रहा है कि शतरंज खेलता हूँ। शतरंज है, चेस है। आप पैसिव बनाते समय इस सब्जेक्ट के नीचे ये देखिए आई है सब्जेक्ट, इसके नीचे आप ऑब्जेक्ट को लिखिए। हमारे सेंटेंस इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, चेस, मैंने पहले लिखा। अब इस आई के लिए उसने डू पहले लगाया है तो पैसिव बनाना है तो चेस, एक सिंपल गेम, एक सिंगल गेम,
इकलौते गेम की बात हो रही कि मैं सिर्फ चेस बोल रहा हूँ। ना तो मैंने आपको बैडमिंटन बोला, ना रैकेट बोला, ना क्रिकेट बोला, फुटबॉल कोई नहीं बोला, सिर्फ एक गेम की बात कर रहा हूँ, चेस। सिंगल गेम है, इसलिए आई के लिए जब डू पहले यहाँ लगाया हूँ तो चेस के लिए इज़ पहले लगाया। फिर इसके बाद देखिए वर्ब लिखा इसने। आप भी इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव बनाना है मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। ये देखिए सब्जेक्ट के लिए इज़ लिखा, सब्जेक्ट दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्या लिखना है आगे, बाई, हमने बाई लिखा। और फिर देखिए आई है, आई जब हमारा सब्जेक्ट केस में होता है, सब्जेक्ट केस में आई होता है, ऑब्जेक्ट केस में क्या होता है, मी होता है। आपका ये सब्जेक्ट केस में आई था, पैसिव बनाया, ऑब्जेक्ट केस में क्या आ गया, मी आ गया, और क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये छोटी छोटी चेंजिंग हैं, जिससे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फॉर्मेट वाले सेंटेंसेस में, जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है, देख लीजिए दो तरीके के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे इंट्रोगेटिव वाले में। एक आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ये डू और डज का यूटिलाइजेशन होगा पहले। देखिए सभी में यहाँ डज लगा है, यहाँ डू लगा है, यहाँ भी देखिए डज लगा है। ये आपके इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला है। आगे की क्लास में मैं आपको WH फैमिली, ये तो हो ही, लेकिन एक WH परिवार का एक कंपोनेंट और हो या वो भी दिया रहे, तो आप कैसे उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज की इस क्लास में जो भी चीज़ें बहुत इजी तरीके से समझाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, एक छोटा सा अटेम्प्ट किया है, एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको हर वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप भी खुद अपने आप उन रूल्स को पढ़ते हुए, एग्जाम्पल्स को समझते हुए, खुद के द्वारा बनाए हुए सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में डाइवर्जन कर सकें। अगर आपको हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल पर नए भी हों तो आप उसे सब्सक्राइब करिए, और जो चीज़ें पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, उन्हें लाइक करिए। और जो हमने एक छोटी सी कोशिश की है आपको हर एक छोटी छोटी बातों को बताना, कहना, सिखाना, अगर वो सारी चीज़ें आपको दिल से अच्छी लग रही हैं, तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल, क्लोजनेस, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उन सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिससे हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिल सके और मैं अपनी हर एक अगली क्लास में और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर आपको कंटेंट के साथ हर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू।